जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 JCERT गणित पाठ पुस्तक सुभाषिका में अष्टम पाठ एकतायाम बलम इस पाठ से संबंधित हम हिंदी भावार्थ को देखेंगे और इसके सभी प्रश्नोत्तर को करने वाले हैं। तो चलिए बच्चा, सबसे पहले हम यह कहानी हिंदी अर्थ में समझ लेते हैं। बच्चों, यह कहानी बहुत ही नीतिपूर्ण कहानी है। आपको ये कहानी अपने साथियों के साथ शेयर करनी चाहिए, अपने छोटे भाई बहनों को भी बतानी चाहिए। तो बच्चों, यह कहानी एक वृद्ध व्यक्ति के बारे में है जिसके 4 पुत्र थे। वे परस्पर आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। उसके पिता उन चारों पुत्रों से बहुत ही ज़्यादा चिंतित थी। उन्हें उनके भविष्य की चिंता थी कि यदि ये आपस में इसी प्रकार लड़ते रहेंगे तो इनका भविष्य क्या होगा। ठीक है, तो वे एक दिन इसी प्रकार चिंता में थे। अचानक उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने क्या किया, अपने चारों पुत्रों को बुलाया और बोला कि जाओ तुम सभी जंगल से एक एक लकड़ी लेके आओ। वे सभी जंगल जाते हैं। जंगल से वे सभी लकड़ी के एक एक टुकड़े को लेकर आते हैं। उनके पिता से लकड़ी के टुकड़े को ले लेते हैं और उन सभी को एक साथ जोड़कर बांध देते हैं और सभी से पहले उस बड़े पुत्र को देते हैं। अपने बड़े पुत्र को उस गट्ठर को देते हैं और बोलते हैं कि चलो अब इसे तोड़ के दिखाओ। वह पूरी कोशिश करता है, पूरी ताकत लगाता है, लेकिन उसे तोड़ नहीं पाता है। फिर उससे छोटे पुत्र को और अंत में सबसे छोटे पुत्र को भी देते हैं, परंतु उनमें से कोई भी उस लकड़ी को तोड़ नहीं पाता है। अब उनके पिताजी उस गांठ को खोल देते हैं, रस्सी को खोल देते हैं और सभी को एक एक लकड़ी थमा देते हैं। बोलते हैं अब तोड़ के दिखाओ। तो वे सभी पुत्र बहुत ही आसानी से लकड़ी को तोड़ देते हैं। तब उनके पिता उन्हें समझाते हैं कि देखो, जिस प्रकार लकड़ी जुड़ी हुई थी, एक साथ थी, गट्ठर था, तो उन्हें कोई नहीं तोड़ पाया, लेकिन जब मैंने तुम्हें इस लकड़ी को अकेले दिया, तुमने आसानी से इस लकड़ी को तोड़ दिया। तो इसी प्रकार यदि तुम एक रहोगे तो तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन यदि तुम हमेशा लड़ते रहोगे तो कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, तुम्हें हानि पहुंचा सकता है। तो एकता में बल है। ठीक है, ऐसा जानकर बुद्धिमान व्यक्ति एकता को कभी नहीं छोड़ते, वे हमेशा एकता में रहते हैं। ठीक है, एकता से बल होता है, बल से धैर्य होता है, धैर्य से ज्ञान होता है और सभी कुछ एकता में प्रतिष्ठित है। ऐसा उनके पिताजी उन्हें समझाते हैं। चलिए बच्चा, अब हम इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में आपको यहाँ पे हिंदी शब्दों के संस्कृत अर्थ बताए गए हैं, उसे आप पाठ्य पुस्तक से पढ़ लीजिएगा। प्रश्न संख्या 2 में यहाँ पे करवा रहा हूँ। यहाँ पे प्रश्न का जो नंबर है ये 3 लिखा गया है, लेकिन ये प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न कहता है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। यहाँ पे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न दिया गया है प्रश्न संख्या का, वृद्धस्य कति पुत्रा आसन। वृद्ध व्यक्ति के कितने पुत्र थे? तो यहाँ पे लिखिए वृद्धस्य चत्वारः पुत्रा आसन। वृद्ध व्यक्ति के 4 पुत्र थे। वृद्ध केन चिंतिता आसीत। तो यहाँ पे लिखिए वे जो वृद्ध व्यक्ति था वो चिंतित क्यों था। तो इसमें आपको लिखना है वृद्ध कलहेन चिंतिता आसीत। वो कलहेन यानी वो झगड़ा से चिंतित था। उनके पुत्र परस्पर लड़ते रहते थे, इसलिए वह चिंतित था। गा प्रश्न दिया गया है सर्वे पुत्रा कुत्र आगच्छन्। सभी पुत्र कहाँ जाते हैं? तो यहाँ लिखिए सर्वे पुत्रा वनात् आगच्छन्। सभी पुत्र जंगल को जाते हैं। फिर आगे प्रश्न पूछा गया है पुत्रा कुतः काष्ठखंडान् आनयन्। पुत्र कहाँ से लकड़ी के टुकड़े को लाते हैं? तो यहाँ पे लिखे पुत्रा वनात् काष्ठखंडान् आनयन्। वे
जंगल से उस लकड़ी के टुकड़े को लाते हैं। अंगा प्रश्न दिया हुआ है, कह उपदेशम आयच्छत, यानी उपदेश कौन दिया था? तो उनके पिताजी दिए थे, यानी वृद्ध व्यक्ति। तो लिखना है वृद्ध उपदेशम आयच्छत। प्रश्न संख्या 3 को करते हैं। प्रश्न संख्या 3 दिया गया है, निम्नलिखितेभ्य पदेभ्य भिन्न जातियम पदम चुनोत। इनमें से जो भिन्न जाति का शब्द है उन्हें चुनना है। तो वनात, पश्चात, ग्रामात, वृक्षात। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वनात जगह का नाम है, ग्रामात जगह का नाम है, वृक्षात ये वृक्ष है, लेकिन पश्चात ये इन तीनों से अलग है। तो यहाँ पे पश्चात को लिख देना है। खा दिया हुआ है, वनस्य, नगरस्य, जलस्य, रहस्य। तो यहाँ पे वनस्य, नगरस्य और जलस्य ये तीनों समान है, इसमें रहस्य अलग है, तो रहस्य को चुन के लिख देना है। गा दिया हुआ है, रामात, छात्रात, ग्रामात, साक्षात। तो इसमें से साक्षात अलग है। अनन्या, अनन्या नहीं, विधि नहीं होगा यहाँ पे, अनन्या, लताया, रमाया और यहाँ पे बालिकाया। तो इसमें देखिए यहाँ पे अनन्या जो है उसे आपको लिखना है प्रथम है ये। तो रामस्य, हरस्य, देवस्य, विहस्य। तो इसमें हरस्य आपको चुन के लिख देना है। चौथा प्रश्न दिया गया है, कोष्ठकात उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से उचित शब्द को चुनकर यहाँ पे रिक्त स्थानों को भरिए। रमः आगच्छते ग्रामात या ग्रामेण, यहाँ पे होगा ग्रामात, यानी रामः ग्रामात आगच्छति। गंगा प्रभावती हिमालयात या हिमालयम। तो यहाँ होगा हिमालयात। पुत्रा काष्ठम आन्यति वनस्य या वनात्। तो होगा वनात्। पुस्तकम अस्ति रामस्य या रामात्। तो होगा रामस्य। इदम गृहम अस्ति रमाया या रमायाम। तो रमाया। इस प्रकार आपको कोष्ठक से चुनकर भर लेना है। पांचवा, यहाँ पे आपके पाठ्य पुस्तक में एक वृत्त बना गया है और वृत्त में यहाँ पे शब्द लिखे गए हैं। शब्दों से आपको यहाँ पे दिया गया है कि अधोलिखिताम वृक्ष चित्रम पश्यत उदाहरणानुसारेण द्वितीयक कोष्ठकेषु दतेषु शब्देषु विभक्ति प्रयोज्य उचित वाक्यानि रचयत। यानी जो यहाँ पे वृत्त चित्र बना गया है आपके पुस्तक में, उसके जो द्वितीय में है, यानी तो पहला जो सबसे केंद्र में उसमें लिखा गया बालका। फिर यहाँ पे द्वितीय वृत्त चित्र में आप लोग देखोगे द्वितीय कोष्ठकेषु में, तो उसमें लिखा गया है स्यूता, शिक्षका, वनम, तड़ागा, गृहम, वृक्ष और यहाँ पे कोश, ठीक है, कोशा और आपणम, इस प्रकार लिखा गया है। उसी में आपको उचित शब्द यहाँ पे बनाकर वाक्य की रचना करनी है। जैसे उदाहरण दिया गया है बाल का स्यूत। दूसरा यहाँ पे दूसरा कोष्ठक में यहाँ दिया गया है स्यूता। तो स्यूता से हुआ स्यूतात पुस्तकम निकास्यति। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही आसान है बच्चा। जैसे हम बनाएंगे पहला बालका, गृहम दिया हुआ तो गृहम को चेंज करेंगे गृहात में कि बालका गृहात विद्यालयम आगच्छति। फिर तीसरा बनाएंगे यहाँ वृक्ष से वृक्षात हो जाएगा, तो बालका वृक्षात फलम त्रोट्यति। फिर यहाँ पे कोश से कोशा से होगा कोशात, यानी बालका कोशात धनम आनयति। फिर यहाँ पे एक बना लेंगे बालका आपणात मोदकम क्रीडनति। फिर अंतिम बना लेंगे बालका शिक्षकात पाठम पठति। आप और भी बना सकते हो कि बालका वनात काष्ठम आनयति, बालका तड़गात जलम, ठीक है, और यहाँ पे नयति आप बना सकते हो। चलिए बच्चों हम अंतिम प्रश्न को करते हैं। प्रश्न संख्या 6 आपके पाठ्यपुस्तक में कुछ चित्र बनाए गए हैं। मैं यहाँ पे चित्रों को नहीं लगा पाया, तो आपको चित्र पाठ्यपुस्तक से देख लेनी है। प्राणी दृष्टवा कोष्ठगत शब्देषु उचिताम विभक्तिम प्रयुज्य वाक्यानि पूरयत। जैसे यहाँ पे दिया है पत्राणि पतन्ति वृक्ष, तो वृक्ष होगा वृक्षात। वृष्टि भवति आकाशात, तो आकाशात। फलम पतति वृक्षात, वृक्ष से वृक्षात। मूषका
निगर्छति तो बिल से विलात, नदी प्रभावती पर्वत से पर्वतात, छात्रा गृहम गच्छति विद्यालय विद्यालय से विद्यालयात। तो ये थे प्रश्न उत्तर। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।